आज सरपंच संघ के तहत हम लोगों ने कई बार रखा है सीओ और कलेक्टर साहब के पास मांगों के लिए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश दोनों जगह है और हम लोग बचपन से बालकाल से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चूँकि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी हमारे अनुज हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के हित की एक लड़ाई लड़ना है और उसमें अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसके हम खुद ही मूल सदस्य हैं, वो उसमें उसके खिलाफ जाना पड़ सकता है। ऐसा संभव हो सकता है कि हमें लोगों की सेवा करने के कारण हमें कहीं सरकार से भी हमारा मतभेद हो सकता है थोड़ा बहुत। इस कारण से आज हमने भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइमरी आवेदन दिया है कि हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, हमें भाजपा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए हमारा, क्योंकि हमें अब जनता के हित की लड़ाई लड़ना है और उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में सरकार है हमारी। इस कारण से हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया। हमारे कुछ सरपंच साथी दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इस आवेदन में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि उनके अपने दल हैं और हम जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे तो हम लोगों ने प्राथमिक तौर पे सोचा कि जिसकी हमने हमेशा सेवा की है, जो हमारी पहचान है भाजपा, हमें उसके खिलाफ शायद जनता के हित में जाना पड़े, क्योंकि हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के लिए लड़ाई लड़ना है। क्या भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो ग्रामीण विकास जो एक जड़ मानी जाती है सरपंच के कार्यों उनके अधिकारों में बाधा बन रही है? अधिकार नगण्य कर दिए गए, शून्य कर दिए गए। हाँ। छोटे छोटे जो आदेश पड़ते हैं, अभी वर्तमान में 31 तारीख तक के लिए पीएम आवास जुड़ने का आदेश है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम का सचिव और जीआरएस करेगा। हाँ। ना सरपंच के पास वो अप्रूवल के लिए आता है, ना दिखाना चाहते हैं। और ग्राम जन सुनवाई अभियान चालू हुआ है कि ग्राम पंचायत में मंगलवार को जन सुनवाई होगी। उस आदेश में स्पष्ट निर्देश है, सचिव, पटवारी, जीआरएस, आंगनबाड़ी समस्त लोग जन सुनवाई करेंगे। सरपंच का कहीं उल्लेख नहीं है, नगण्य कर दिया, शून्य कर दिया गया है। एक हिसाब से सरकारी तंत्र को मजबूत किया गया या फिर सरपंचों के अधिकारों का हनन किया गया है। इनकी कथनी करनी में अंतर है, इसीलिए आज हम अपनी जिसकी हमने हमेशा सेवा की है भाजपा की, उससे इस्तीफा देके हम इनके खिलाफ अब अपनी लड़ाई शुरू करेंगे। थैंक यू। देखिए, आज सरपंच संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, मुझे भी ज्ञापन दिया गया था, मैंने भी ज्ञापन लिया और मैंने उस समय भी वाइट दी थी, स्टेटमेंट दिया था अपना। तो जितने भी सरपंच संघ वाले लोग आए थे उन्होंने किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, उनकी कुछ मांगें थी, उस मांगों में जो उनकी मांगें थी तो मैंने उस समय भी बोला था और आप सभी से भी बोल रहा हूँ कि जो उनकी जो मांग थी 4-5 बिंदुओं की, उसमें जो जिला स्तर की मांग है उसके लिए मैं स्वयं माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला पंचायत के सीओ महोदय से बैठकर उनकी समस्या का निदान कराएंगे। और जो प्रदेश स्तर की बात है, उस प्रदेश स्तर के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के पास मैं इनके पत्र को उनको रख के उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। पूर्व में भी अजयगढ़ क्षेत्र के सरपंचों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था इस्तीफे को लेकर, क्या मानते हैं आप? अपनी ही सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं सरपंच संघ? देखिए, पूर्व में जो ज्ञापन दिया गया था उसकी मुझे जानकारी नहीं है और आज जो ज्ञापन दिया गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जो ओसी प्राप्त हुई है इन लोगों को, उसमें भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे का उल्लेख नहीं किया गया है और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सरपंच लोग दुखी है। कुछ अभी जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन में हो सकता है थोड़ा सा काम करने में तकलीफ हो रही हो, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनके पास ये विषय रखकर इनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाए। कल सचिव संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था इस्तीफे को लेकर, आज सरपंच संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसे में क्या मानते हैं कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें होती है। सचिव महोदयों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, ये मुझे जानकारी नहीं है और ना मेरे पास विषय आया है। और रही बात थोड़ी बड़ी समस्या एक दूसरे के प्रति आती है, तो भारतीय जनता पार्टी और सारे सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी आपस में परिवार के तौर पर और परिवार में बैठ के इनकी समस्याओं का निराकरण कर लेगा। कांग्रेस दल के नेता के द्वारा किस प्रकार का ट्वीट किया? मैं आपके माध्यम से माननीय अरुण यादव जी से कहना चाहता हूँ कि पन्ना जिले का जो इन्होंने ट्वीट किया है वो निश्चित तौर पर जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसलिए उनके वीडियो के उसमें अभी आप लोगों के सामने भी सरपंच संघ के द्वारा शायद कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे और
जो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको पन्ना ज़िले के लिए इतनी चिंता है और इतनी जल्दी आपने जो ट्वीट किया है, तो आप अपनी कांग्रेस की टीम को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें। पन्ना ज़िले के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे खजुराहो लोकसभा के लिए माननीय वी डी शर्मा जी हैं और माननीय वी डी शर्मा जी के द्वारा लोकसभा में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर पन्ना एक विकास की गति पर अग्रणी आने वाला है।